लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बढ़िया चैप्टर है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम इसमें है, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। दो अप्रोच है इसका, बोलो। नहीं, बाद में कराऊंगा उसको, ठीक है ना। जो अभी उसको मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है ना, बात को समझो, उसको बाद में मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या है, हम बोलो। हाँ, अलजेब्रिक क्या है वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। वहां से सबसे पहले हम लोग देखेंगे, दो इक्वेशन आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन का। लीनियर बोले तो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन अगर आपको मिलेगी, ध्यान से सुनना, एक ये है और एक ये है। इन दोनों का एक एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा? इन दोनों का एक एक्सप्रेशन होगा आपके पास। क्या एक्सप्रेशन होगा? सपोज को इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका भी होगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 कहाँ है? जैसे a1 आया, जैसे a2 आया, a2 आया। दूसरे क्यों आया? नाम दिया गया है, ऐसे ये तो नाम दिया गया है। a भी लिख सकते हैं। अरे ऐसे ही लिखा जाता है। क्यों आया? अगर मान लो 3 लिखा होता तो बोलता ये क्यों आया? अरे कुछ नाम दोगे ना इसका कोफिशिएंट को। तो हमने दे दिया a1 b1 c1। हाँ भैया, तुम्हारा अभी तक बैग नहीं उतरा, ठीक है। ये दो इक्वेशन है लाइन की। आप सोचो, इनका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये किस टाइप का सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा, मेनी सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा, 2 सॉल्यूशन देगा, 3 सॉल्यूशन देगा, 4 सॉल्यूशन देगा, 5 सॉल्यूशन, किस टाइप का देगा, कब क्या देगा, इन सब के बारे में देखेंगे। तो पहले आप देखो मेरे दोस्त, कोई भी लाइन हो, या तो इंटरसेक्ट करेगी, दो लाइन के बारे में आप देखो, या तो ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या तो पैरेलल होगी, बोलो, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। इसके अलावा और भी कोई आपके मन में केस आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो ये केस बनेगा, या तो एक दूसरे की पैरेलल होंगी, और नहीं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई नजर आ रहा है तो आप मुझे बताओ। बोलो जी, क्यों ना? कुछ नजर आ रहा है? हर्षित, कोई केस बनेगा ही नहीं। या तो ये होगा, या तो ये होगा, पैरेलल होगी, और नहीं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। सर नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल कैसे? नॉन पैरेलल तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। ऐसे कैसे? अरे नॉन पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करेगी। नहीं, जैसे आपने ये पैरेलल वाली ये इधर बना दे। इसी का तो ये कैसे है? दूसरा वाला नॉन पैरेलल वाला कैसे बनाओगे? ऐसे सोच रहे हो क्या? ऐसे ये तो यही तो है। ये कहीं जाकर आगे मान लो इसे मैं बढ़ाऊं ऐसे, और इसको ऐसे मैं बढ़ाऊं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ये। यही वाला केस तो है, ठीक है। चलो, हाँ जी, क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ आप लोग। आगे आप बताओ मेरे दोस्त, या ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पर। तो इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक्स की एक वैल्यू आएगी और वाई की एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे इसको? यूनिक सॉल्यूशन। ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट करेंगे, यानी नो सॉल्यूशन। जब तक ये लोग मिलेंगे नहीं तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। अच्छा भाई, जब तक मिलेंगे नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है मुझे। ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, ये केस कैसा हो जाएगा? नो सॉल्यूशन का। और ये केस क्या होगा? ये वाला सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट पे ही ये मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट मेनी सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट Many मेनी सॉल्यूशन।
ये तो हो गया आपको समझने का। अब इसको तमीज में थोड़ा लिखिए। सिस्टम, इनको बोलते क्या क्या हम? दो लाइन ले लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने दो पार्ट में तोड़ा, ध्यान दोगे। अगर सॉल्यूशन है तो कौन कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या? अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू मिल रही है, तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। उसको रखते हैं हम लोग कंसिस्टेंट के केस में। क्या होगा वो? कंसिस्टेंट, ठीक है। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इनको बोला जाता है आपसे। कंसिस्टेंट है तो क्या पार्ट निकला? दो। क्या भाई? यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली। और ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? नो सॉल्यूशन। यस। ठीक है, चलो जी। वैसे एक्सप्रेशन आपको ऐसे लिखा रहेगा, दिया रहेगा a1x प्लस b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मेरे दोस्त यूनिक सॉल्यूशन कब देगा? यूनिक सॉल्यूशन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग ग्राफिकली? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस। मेनी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? When line is overlapping. हाँ, कॉन्सिडेंटल लाइन, कॉन्साइड करे एक दूसरे के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे? When line is पैरेलल लाइन। ग्राफिकल है ये आपका ग्राफिकल अप्रोच है। Okay, sir. Yeah. ग्राफिकल अप्रोच को आप देख रहे हो, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब मेरे दोस्त दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, दो इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हो कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन देगा। मेनी सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा। तो इसके लिए अगर हमारे पास इस टाइप की दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? a1 बाई a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आप ऐसे मिलाकर देखना इनकी कोफिशिएंट को, अभी समझ में आएगा। अभी कंडीशन को देखो, इसमें क्या हो जाएगा? सब इक्वल होगा। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपके कंडीशंस हैं, आप इसे नोट करो पहले, तब आगे बढ़ेंगे हम। ओके। इसमें हम लोग देखेंगे जो मैंने कंडीशन बताया उसके बेसिस पर, ठीक है, कि कौन सा किस टाइप का सॉल्यूशन देगा। पहले आपको क्या बताना है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उसके अंदर में बताना है कि यूनिक है कि पैरेलल है, कई चीजें बताना है। कंसिस्टेंट के बाद से आपको ग्राफिकली बताना है, देन आपको यूनिक है, मेनी है या नो सॉल्यूशन, इतनी चीजें बताना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त देख रहे हो, इसमें a1 की वैल्यू बताओ। चलो तुम बताओ चंदन। हाँ, a1 की वैल्यू बताओ 1, b1 की वैल्यू बताओ 2 c1 की वैल्यू बताओ 0, -3 देखो एक चीज और मैं बता दूं आपको, टेलीपोर्ट हो जाएगा। ये दोनों चीजें, ये जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों इधर होना चाहिए या दोनों इस साइड होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों एक साथ रखा करो। तो दोनों उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन के साथ लिख सकते हो। तो क्या हो गया 3। और उधर a2 की वैल्यू है, तुम बताओ हर्षित, a2 की वैल्यू एक सर क्या बोले? में -3 4। नहीं, मैंने अभी ध्यान से सुनते क्यों नहीं हो? मैंने बोला उधर या इधर, दोनों को रखा करो, या तो इसको इधर लाओ या तो उधर रखो, दोनों को, और सेम साइन के साथ कॉपी करो। तो कितना हो गया आपका? B2 कितना हो गया? 3। C2 कितना हो गया? 2। अब मेरे दोस्त हमें ये चेक करना है इनके कोफिशिएंट को, क्या ये a1 बाई a2 चेक कर ले हम लोग, 1/4 है, और
B1 बाई B2 चेक कर ले हम लोग 2 बाई 3। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो आप लिख लोगे यहाँ पर Unique A1 solution. बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये तो इक्वल नहीं है ना। 1 बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 3। सो इट कम्स अंडर Unique solution. कंसिस्टेंसी। Sorry. Yes. क्या देगा? कंसिस्टेंट। बात समझ रहे हो? कैसा है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कैसा है? यूनिक इंटरसेक्टिंग। मैंने बोला इस ऑर्डर में बताना है। इंटरसेक्टिंग को हम लोग कंसिस्टेंट, आपको क्या बोलेंगे? अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा? Unique. यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये चीज। चलो नेक्स्ट, कोफिशिएंट बताओ। कौन बताएगा? उसका कुणाल बताएगा। इसका सेकेंड का कोफिशिएंट A1 बताओ। 4। B1 बताओ -5। C1 बताओ 11। A2 बताओ 2। B1 B2 बताओ 1। C2 बताओ। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। A1 बाई A2 4 बाई 2 और इधर है B1 बाई B2 -5 बाई 1। तो आपको लग रहा है क्या ये दोनों? इंटरसेक्टिंग। तो क्या लिखोगे? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 implies that 4 by 2 is not equal to -5 by 1। सो इट क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के बाद कैसा है? इंटरसेक्टिंग है। देन यूनिक सॉल्यूशन है। बाकी आप लोग फटाफट चेक करके मुझे बताओ। अब भाई सो रहा है बैठे बैठे। हम लोग देखेंगे थर्ड के बारे में। थर्ड के बारे में क्या है आपके पास? A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -5, C1 की वैल्यू -20, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू -15। चेक करके देखते हैं। A1 बाई A2 कितना है? 4 बाई 3। B1 बाई B2 कितना है? -5 बाई 5। ये कट कर 1 हो गया, -1 बाई 1। तो ये नहीं है तो क्या लिखेंगे? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। सो इट इज कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग एंड गिव यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। फोर्थ के बारे में क्या ख्याल है? ये many. चेक कर लेते हैं। हाँ, Many. A1 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 3। B1 की वैल्यू है -1, C1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 9, B2 की वैल्यू है -3 एंड C2 की वैल्यू है 6। चलो A1 बाई A2 क्या होगा मेरे दोस्त? 3 बाई 9 दैट इज 1 बाई 3। B1 बाई B2 क्या हो जाएगा? -1 बाई -3 दैट इज 1 बाई 3। अरे वाह। C1 बाई C2 क्या हो गया? 2 बाई 6 दैट इज 1 बाई 3। तो क्या लिखोगे? हियर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल टू 1 बाई 3। सो Infinite. इट इज इनकंसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस एंड Many solutions. कॉन्सिडेंटल एंड मेनी सोल्यूशन। सर रुक जाओ। लास्ट वाला देखेंगे हम लोग फिफ्थ में। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। देखो ये तमीज में नहीं लिखा हुआ है, इसको तमीज में कर दो, यानी कि ऑर्डर में लिखो इसे। ठीक है, अब इसका निकालो आप। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6 एंड C2 की वैल्यू 3। क्लियर है? नाउ A1 बाई A2 कितना हो जाएगा? 2 बाई -4 इट गिव्स -1 बाई 2। B1 बाई B2 -3 बाई 6 ये कितना हो जाएगा? One by two. -1 बाई 2। एंड C1 कितना है? C1 बाई C2 5 by 3। 5 बाई 3। अब आप लिखोगे यहां पर हियर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2
but not equal to C1 by C2. Hence, So, it is inconsistent inconsistent. So no solution. and कोई दिक्कत? parallel. कोई दिक्कत? Graphically parallel. हाँ, ग्राफिकली क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो आपको इसमें दो पार्ट में इसको सॉल्व करना होता है, एक ग्राफिकली और देन एल्जेब्रिकली। ठीक है ना? तो कल वाले क्लास में आप लोग वो लेकर आना, या जब मैं बताऊंगा ग्राफिकली जब मैं कराऊंगा तो ग्राफ से ही इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मिलेगा। ठीक है? अब हमें तीन सर जी, मेथड पढ़ना है। वो 1 by -2 नहीं होना चाहिए। कौन? अरे भाई 1 by अरे एक ही बात होती है। एक ही चीज है, यहाँ पर माइनस रखें या यहाँ पर माइनस रखें, ओवरऑल टर्म क्या है? नेगेटिव है। वैसे परंपरा है न्यूमरेटर को नेगेटिव रखने की। ठीक है? अब हम लोग मेथड पढ़ेंगे मेरे दोस्त। नीचे माइनस पूरे उस पे लगता है ना सर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग। ये तो अभी आपने चेक करके बताया कि ये क्या होगा। एक राज की बात बता दूं? हाँ यस सर। राज की बात ये है मेरे दोस्त, ओनली यूनिक सॉल्यूशन को ही हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये राज की बात है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। पता चला मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन दे रहा है, आप भिड़े हुए हो, सॉल्व कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो यूनिक सॉल्यूशन को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले चेक करेंगे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मेरे दोस्त हमारे पास तीन मेथड है। पहला में क्या लिखोगे आप? मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। आ जाओ। पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर ये आएगा हमारे में भी। मल्टीप्लिकेशन सर हमारा तो कट गया ना। मेथड। हमारे में नहीं। ठीक है ना? तुम्हारा अब 1 by 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। 1 by 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं धीरे से। 2x plus 3y equal to 6, 3x plus 2y equal to 8। इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। इसके लिए ज्यादा नहीं, बस यहीं पर देख लिया करो। 2/3, 3/2 दे रहा है। नॉट इक्वल टू दे रहा। तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, किसी एक इक्वेशन से जो आपको आसान लगे या जिसको आप, अरे कोई भी, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि फ्रॉम फर्स्ट को मैं यूज कर रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट, यहां से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो मैं x नहीं, यहीं से यहां क्या लिख देंगे हम लोग? 2x plus 3y equal to 6। 2x को यहीं छोड़ दो, इसको उधर लेकर जाओ। 6 minus 3y और इसको इससे डिवाइड कर दो। 6 minus 3y by 2। इसको सेकंड इक्वेशन में डालो। अब बच्चे क्या करते हैं, उठा के इसी में पुट कर देते हैं, सेटिस्फाई कर जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, सब x कैंसिल आउट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको कहां पर पुट करेंगे? सेकंड में। अगर आपने सेकंड से सब्स्टिट्यूट किया है तो फर्स्ट में। नाम क्यों पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड? क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? x को y के रूप में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देख रहे हो? x को यहाँ पर y के रूप में, देख रहे हो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या लिखोगे? सेकंड में पुट करो। पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा? 3x के जगह पर क्या लिख दूं मैं? 6 minus 3y by 2 plus 2y 8। अगर इससे ये कटता, ठीक है ना, तो काट देंगे। इससे ये भी कट रहा है लेकिन नहीं काट सकते। गुड क्वेश्चन, पकड़ में आ गया। मुझे पता था इनमें से कि कोई तो बोलेगा ही जरूर। सर नहीं काट सकते, माइनस ये में हो। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये इसके साथ देख रहे हो,
अगर मैं देखो ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो इनको आप नहीं कट कर सकते। इनसे अलग कहीं मल्टीप्लिकेशन में कोई है तब उसको काटा जाता है। Yes. अगर इसको काट दोगे तो ये नाराज हो जाएगा, बोला मुझे क्यों नहीं काटा। ठीक है ना, इसके पीछे लॉजिक है, आप पूछ सकते हो। जैसे कि 6x माइनस 2y अपॉन 2 है, तो आप बोलोगे सर ये काट दिया हमने 3, ये नाराज हो गया, मुझे क्यों नहीं काटा रे, इसे भी काटो भाई। बोलेगा मुझे क्यों नहीं काटा, उसे भी काट दो। इसलिए आप नहीं काट सकते। ठीक है, गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है ना, काटना होगा तो दोनों को काटो, अगर कट सकता है तो, या कॉमन निकाल कर काटो। ये बेस्ट। इसको कर सकते हो 1 टाइम्स में। काटना होगा तो दोनों को काटना होगा, या दूसरा तरीका क्या होता है, कॉमन निकाल दो 2, ये कितना हो गया 3x माइनस वाई बाई 2। ये देखो अब कट रहा है, मैंने काट दिया ये, इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर जो रहेगा कट जाएगा। अंदर में अगर काटना होगा तो दोनों को काटना होगा। ठीक है, तो ये बात है। जी हाँ। यहाँ आ जाओ, हाँ नशे में नहीं, इधर देखो 18 माइनस 9y। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये बगल में है तो इसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसको एज इट इज लिख देते हैं। सर 9y। ये LKG वाली हरकत तो यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 9y अपॉन 2 प्लस 2y बाई 1, बिल्कुल। अब यहाँ पर बच्चों की तरह हम लोग एलसीएम लेंगे 2, 18 माइनस 9y प्लस 4y इक्वल टू। सर ऐसे में हम ये जो आपने अभी स्टेप लिखा है इसको स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। नहीं, बिना एलसीएम लिए नहीं कर सर सकते। नहीं, एलसीएम मतलब एलसीएम लेके तो वो जो अब ये तो अलग चीज है, आप मनी मन ऐड कर दो, हाँ वो कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर इसे भेज दो, ये कितना हो गया 18 माइनस 9y प्लस 4y माइनस 5y क्रॉस 16 मल्टीप्लाई करके 16 लिख दो। अब आप यहीं तो छोड़ दो इसको परंपरा के अनुसार। ये बॉर्डर पार -2 तो पुलिस को घूस देना पड़ेगा, है ना, -2 इससे ये चला गया y इक्वल टू 2/5। y की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। अब इसको y की वैल्यू 2/5। अब क्या करेंगे, x की y की वैल्यू निकल गई। अब देखो यहाँ पर जहां पर आपने सब्स्टिट्यूट किया था वहां पर किसकी वैल्यू डाल दो, y की। y की। x इक्वल टू आपके पास क्या था 6 माइनस 3 और y की जगह पर क्या लिख दो 2/5। 2/5 है, होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस, इसको 1 कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6/5 अपॉन 2। देखो ऊपर वाला पार्ट क्या है, फ्रैक्शन में है ना, ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में है, यस। इसको भी आप फ्रैक्शन में कर सकते हो लाइक दैट, ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। सर इसमें वो यूज करेंगे ABCD वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये कितना हो जाएगा, अब एलसीएम ले लोगे यहाँ पर, एलसीएम कितना हो गया, सर 30 सर 30 माइनस 6/5। जगह यहाँ मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 6/5। एलसीएम 5 30 माइनस 6 2/1 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24/5 2/1। अब मैंने आपको क्या बताया था कि A/B C/D अगर ऐसा लिखा हो तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी A into D कर दो, इसका इसके, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हुए नजर आते हैं, मुझे पता है, आप भी बहुत सारी जगह करते हुए पकड़े 48/5। और वहां से मैं कूटूंगा मैं 12, तो कितना हो गया 12/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सर समझ लेकिन में हमें आया? यहाँ पर लेबल करना पड़ेगा ना, एक्स इक्वेशन को भी नंबरिंग करनी पड़ेगी ना। थर्ड इक्वेशन है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। उतना तो हम कर ही लेंगे जब करेंगे। क्वेश्चन थर्ड सर एक्स इज आप वहां पर मेंशन कर दो, लो कर दो, और अच्छा चीज रहेगा। इक्वेशन है कि इसी से निकाला, ले एक और बना दो। सर इसे इक्वेशन थोड़ी कहते हैं। इक्वेशन नहीं, लेकिन ऐसे ही आपने कोई एक मार्क कर दिया जिसको आप पूरा न लिखकर ऐसे डिनोट कर दो, Putting the value। आप रेफर करने के लिए सब चीजें यूज करते Yes, हैं। yes। चलो जी नोट करो। हाँ, कुछ सेकेंड क्वेश्चन और देख ले हम लोग। बताओ कहाँ से वैल्यू उठाऊं, यहाँ से, किसमें से, फ्रॉम फर्स्ट। चलो चलते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखते हैं, y इक्वल टू मैं ले रहा हूँ, तो y इक्वल टू इसलिए ले रहा हूँ कि ये नीचे जाएगा फ्रैक्शन में करेगा, तो ये जाएगा
अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, सर नमस्ते। नमस्ते बैठो, ये अगर नीचे जाएगा, अरे सुन रहे हो सब? ये क्यों नहीं लिया मैंने? ये क्यों नहीं लिया जी? क्योंकि x प्लस वाई इसलिए ले जाऊंगा, ये फ्रैक्शन में कर देगा, इसलिए y अगर लेते हो, y इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x, है ना? अगर आप ये लेते, यहां पर देख लो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू क्या हो जाता 7 माइनस वाई, x इक्वल टू 7 माइनस वाई बाई 2। देख रहे हो फ्रैक्शन में आ गया, ये जबकि ज्यादा प्रिसाइज वे में आता है। इजी है। Yes. ठीक है, अब यहां पर चलते हैं हम लोग, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग, Yes, sir। ठीक है ना? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 4x माइनस 21 प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनको ये कितना हो जाएगा 10x 10, माइनस 20. 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20 बाई 10 दैट इज 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो, कहाँ पे डाल दो, यहाँ पर, सर ये हटा दो। सर वो रब कर दो, कंफ्यूजन सर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन डाउट था सर। जैसे आपने बोला कि y की वैल्यू ले रहे हैं हम, अगर हम x की निकालते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नहीं। बस वो value जब fraction आगे में मैंने चली कब जाती है. बोला गलत, मैंने वर्ड यूज किया, मैंने बोला कि सुविधा किसमें होगी, आसानी किसमें होगी, ठीक है ना? गलत क्यों होगा? किसी को भी किसी को उठा के अगर गलत हो जाता तो मैथमेटिक्स का रूल वैलिड, फिर कैसे पता करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन ले क्या ले? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी उठाकर कोई भी वैल्यू इनमें से डाल सकते हो, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं इजी क्या है, सिंप्लीफिकेशन में इजी क्या है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कहां पर है नहीं ये y इक्वल टू, नाउ y इक्वल टू क्या है 7 माइनस 2x, 7 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 2, 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, ये ज्यादा इजी है. नोट करो। अब इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करते वक्त हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, वैसे आप इसको भी बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फ्रैक्शन में आप लोग कहीं मिस्टेक कर सकते हो, इसको क्या करो लिनियर बनाओ। इसे लिनियर कहने का मतलब एलसीएम लेकर, ठीक है ना? सिंपल इक्वेशन पहले इसे बनाओ। तो मेरे दोस्त इसको पहले क्या करो, सिंपल इक्वेशन करो। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9x। उसी तरह 6 को 3 से डिवाइड करोगे 10y, ये हो जाएगा माइनस 10y इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मेरे दोस्त ऐसे ही इधर भी करोगे, क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। देखो यहां से चाहो तो इसको भी काट सकते हो, ये भी एक तरीका है हमारे पास, ठीक है ना? इसका रीजन ये है क्योंकि ये डिवीजन में है, यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ भी लाओगे तो ये इंटू 6 ही होगा, तब भी काटोगे, क्यों ना मैं यहीं से उड़ा दूं, ठीक है ना? ये तभी होगा जब इधर का होल और इधर का होल के नीचे ये है। ऐसा नहीं है कि 2x 6 प्लस 3y इधर 13/6 है, इसको ऐसे उड़ा दो, ऐसा नहीं कर सकते आप, पाप लग जाएगा, ठीक है ना? इसको इधर का पूरे का होल एलसीएम में होना चाहिए, क्योंकि ये इधर पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर का भी होल को रिप्रेजेंट करेगा, तभी होगा, अदरवाइज जेल हो जाएगा तुम सबको। आ जाओ जी। अब यहां पर हमने क्या किया, काट दिया, कि ये क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सिंपल सॉल्व कर लो, अब इनको सिंपल सॉल्व कर लो। क्या लें, ऐसा लो जिसमें सुविधा हो आपको। ये लो, ये छोटा लग रहा है मुझे, ये देखना इन दोनों में ये छोटा है, ठीक है ना? इसे ले लो। तो क्या लेने हम लोग बताओ, x ले लेते हैं। सर 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। सर x इक्वल 13 माइनस 3y/2। y का लेके देखेंगे तो y चलो ऐसा कर लेते, जैसा भी हो
2x इक्वल टू, जब धीरे धीरे आप बड़े होगे करने का मतलब सॉल्व करने लगोगे तो आपको पता चल जाता। मैं यहाँ पर y की वैल्यू लेता, ऐसा क्यों? क्योंकि डिवीजन में क्या जा रहा था 3, इससे ये कैंसिल आउट नहीं होता। चलो हटाओ, 13 माइनस 3y बाई 2, इसको कहाँ पुट करेंगे? पहले वाले पहले क्वेश्चन उठा के पटक दो, आ जाओ जी, उठा के हम लोग पटक दें। 9 x के जगह क्या लिखेंगे? 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। ये कितना हो जाएगा? सर तीनों क्वेश्चन हो गए। ये कितना हो जाएगा? 117 माइनस 18y अपॉन 2 माइनस 10y अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 12। एलसीएम ले लो, 117 माइनस 18y, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 20 इक्वल टू माइनस 12। ये अपॉन 4 हो जाएगा। बेचैन क्यों है इतना? कहाँ जाएगा पहले जानकर? चलो, ये कितना हो गया? 117, इनको जरा ऐड करना, माइनस सर माइनस 38 क्या है? इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 24। 117 माइनस 38, वाई को यहीं छोड़ दो, इसको उधर लेकर जाओ, माइनस 24 माइनस 117 माइनस 38 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 7 4 11। सर 133 आ रहा है। 1 नहीं 131 शायद। कहाँ पर दिक्कत है? मेरा तो सर टोटली डिफरेंट आ रहा है। कैसे चेक कर लेते हैं ना एक बार। कितना आंसर क्या आ रहा है? वाइट में भी। तो वहाँ पे 117 लिख दिया। यहाँ पर हमने मिस्टेक किया, मैंने 97 लिख दिया। 27 27 वाई आपका सही है ना? है। हाँ, तो अनिल सर ही चल रही है 27। इनको जरा आप देखो, ये कितना हो जाएगा? 57 47 47। ये कितना हो जाएगा इधर? 7 4 11 7 4 11 और 2 3 4 141 माइनस का, माइनस से माइनस गया, ये हो जाएगा आपका 47। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 141 बाई 47। आई थिंक ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। अभी करके देखते हैं। हाँ, जा रहा है। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3। जा रहा है 3 हाँ, जाएगा। y इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को कहाँ उठा के डाल देंगे? इसमें। X में। नाउ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। अभी कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3 इंटू 3/2। ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 9 है। ये कितना हो जाएगा? 4/2। 2 x की वैल्यू 2। x इक्वल X की कितना आ वैल्यू गया? 2। 2। निकाल दी। ठीक है ना? ये चीजें तो यही इसमें दिक्कत है कि सबसे पहले देखो इसका जो टैक्टिक्स क्या है इसका, कि इसमें जो भी आप इसको देख रहे हो ना फ्रैक्शन में, इसको लीनियर बना लो सीधे साधे, ठीक है ना? सुविधा हो जाएगा। वैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 3 से ऐसे कुछ करके ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा माथा पेची का है, ठीक है ना? आप सिंपल ऐसे एलिमिनेशन ठीक है ना? दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे एलिमिनेशन के साथ क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन के साथ खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है? अनिल सर के पास आ सकता है।